में निजामुद्दीन के पास चल रही डेमोलिशन की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। सुंदर नर्सरी के पास दिल्ली पब्लिक स्कूल के पीछे बने इन मकानों और झुग्गियों पर कल से ही कार्रवाई जारी है। कल शुरू हुई कार्रवाई को आज सुबह तक रोका गया था, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई फिर शुरू हुई। इससे पहले पॉल्यूशन का हवाला देकर डेमोलिशन की कार्रवाई को रोका गया था, लेकिन इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है, जो आज भी जारी है। तो वहीं क्या कुछ हालात हैं वो भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग हैरान परेशान हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर मजबूर हैं कि वो कहाँ अब जाएं। ऐसे में काफी लंबे वक्त से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये वक्त की जायदाद थी, लेकिन सरकार की तरफ से नोटिस लगाया गया कि इसको जल्द से जल्द खाली किया जाए। ये सरकार की जमीन है, नहीं तो डेमोलिशन ड्राइव शुरू की जाएगी। तो 21 तारीख को डेमोलिशन ड्राइव शुरू होनी थी। ठीक उसी के मुताबिक डेमोलिशन ड्राइव के लिए लोग पहुंचे थे, इंतजामिया पहुंचा था, लेकिन पॉल्यूशन के चलते उस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन आज फिर से वही हलचल यहाँ पर नजर आ रही है। लोग हैरान परेशान हैं। और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की इमलाक का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये भी कल जानकारी मिली थी कि 123 जो वक्फ इमलाक को लेकर पहले ही केस चल रहा है, उसमें भी इसका जो है इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इसको लेकर आगे क्या कुछ रास्ता जो है वो लोगों की तरफ से इख्तियार किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर इंतजामी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो दिल्ली में निजामुद्दीन के पास चल रही डेमोलिशन की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। सुंदर नर्सरी के पास दिल्ली पब्लिक स्कूल के पीछे बने इन मकानों और झुग्गियों पर कल से ये कार्रवाई जारी है। कल शुरू हुई कार्रवाई को आज सुबह तक के लिए रोका गया था, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई फिर शुरू हुई है। इससे पहले पॉल्यूशन का हवाला दिया गया था, लेकिन उसका भी कोई असर यहाँ पर नहीं हुआ। कार्रवाई रुकी रही थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हो गई है, जो आज भी बताया जा रहा है जारी है। ऐसे में जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पहले से, बहुत ज़्यादा पहले से जो नोटिस है वो नहीं दिया गया था और कोई जानकारी नहीं दी गई थी, और सीधे उनके घरों को डेमोलिशन ड्राइव के तहत तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे मुबशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, कल भी हमने इस मामले को लेकर बातचीत की थी। कहा जा रहा था कि पॉल्यूशन की वजह से डेमोलिशन ड्राइव पर रोक लगाई गई, लेकिन उसका खासा असर नहीं हुआ। अभी क्या कुछ हालात इलाके में बने हुए हैं? बिल्कुल शाबा, देखिए आज तकरीबन 10:30 बजे के आसपास, तकरीबन कह सकते हैं कि 10 ही बजे से पहले जो बुलडोज़र थे वो वहाँ पहुँचे, निजामुद्दीन बस्ती पर पहुँचे हैं यहाँ पर। और बुलडोज़र की जो कार्रवाई थी 10:30 बजे तक, क्योंकि कोर्ट ने रोक लगाई थी कि 10:30 बजे तक नहीं, जब तक सुनवाई होगी तब तक कोई भी बुलडोज़र की कार्रवाई ना की जाए। लेकिन LNDO के बुलडोज़र जो हैं वो सुबह ही सुबह पहुँचे और तकरीबन 10:30 बजे के बाद से ही बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो चालू है। फिलहाल आज भी कहा जा रहा था कि आज समाअत होगी कोर्ट के अंदर, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा कि कोर्ट किस तरीके का फैसला सुनाता है। लेकिन वहीं लोग खास इस बात को लेकर नाराज हैं कि कोर्ट में सुनवाई होने के बावजूद भी, अभी इस वक्त चल भी रही है, उसके बावजूद भी LNDO जो है वो पूरी तरीके से अपना बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार करता रहा है। सैकड़ों मकानों को तोड़ा जाए, 400 से ज़्यादा मकान थे, 1500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रह रहे थे। हालांकि 19 तारीख के आसपास इनको नोटिस एक चिपकाया गया, पुलिस वाले आए और LNDO के अधिकारी आए और उन्होंने एक नोटिस चिपका दिया 2 दिन के अंदर, यानी आपका 21 तारीख को यहाँ पर डेमोलिशन होगा, उससे पहले ये जगह खाली कर दी जाए। हालांकि कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि आपको वहां से जो जितना इंक्रोचमेंट है वो हटाने की इजाजत दी गई थी, कोर्ट ने ऑर्डर किया था। लेकिन कल जिस तरीके से सुनवाई हुई तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई है पॉल्यूशन को लेकर, AQI को लेकर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, कि किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन या फिर डेमोलिशन नहीं होगा, उसमें जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि एक्सेप्शनल केस में हम परमिशन लेकर आए हैं इसको बुलडोजर की कार्रवाई यानी डेमोलिशन करने के लिए। हालांकि उनसे जब कहा गया, जो स्थानीय लोगों ने और दूसरे वकीलों ने जब उनसे कहा कि आपको परमिशन दिखाई, तो उन्होंने परमिशन तो नहीं दिखाई, लेकिन ये बार बार कहते रहे कि हमारे पास परमिशन है डेमोलिशन की, जिसकी वजह से जब आता। दूसरी तरफ एक अहम चीज निकल के आए, कल आम आदमी पार्टी से भोगल के विधायक है प्रवीण जब वहां पहुंचे, कोर्ट ने जब रोक लगा दी, उसके बावजूद भी, क्योंकि कोर्ट में जो
एलएनडीओ के वकील थे उन्होंने उन अधिकारियों को इंटीमेशन दे दिया था, उन्होंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि कोर्ट ने वर्बली एक ऑर्डर दिया है, हालांकि वो ऑर्डर रिटर्न में नहीं था, वर्बली एक ऑर्डर दिया है कि अभी फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी जाए, ये तकरीबन 5 बजे के आसपास की बात है, रोक दी जाए और कल सुबह यानी आज सुबह 10:30 बजे तक ये बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी। उससे पहले आप किसी तरीके की कार्रवाई वहां पर तोड़फोड़ की ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी विधायक प्रवीण, जैसे कल भी हमारी बात हुई, उनका सीधे तौर पर यह आरोप था कि ऑर्डर आने के बाद, इंटीमेशन मिलने के बाद भी तकरीबन 40 से 45 मिनट लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही, जिसको लेकर लोग खासे नाराज हुए कि कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया उसके बावजूद भी जो एलएनडीओ है वो बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, जिसपे लोग वहां पर नाराज हुए। उसके बाद वहां पर लोगों का बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो रोकी गई। आज 10:30 बजे से ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है और लगातार जो लोगों के घर हैं वो तोड़े जा रहे हैं। जी